अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ओके। आज हम बात करेंगे कि सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। कोई मेडिसन या कुछ इस तरह के नशे होते हैं जिसकी वजह से बंदे को साइकोटिक फीचर बंदे में आते हैं। किस तरह के हेलुसिनेशन और डाइल्यूशन। हेलुसिनेशन डाइल्यूशन के ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बड़ी डिटेल में बना चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। तो होता क्या है कि सब्सटेंस जब बंदा लेता है तो या तो विड्रॉल में हो गई है या इंटॉक्सिकेशन के टाइम भी हो सकता है, ठीक है। या ये सब्सटेंस यूज़ करते हुए अरसा गुजर चुका हो तब बंदे को ये हो, क्योंकि सब्सटेंस के अंदर ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डोपामीन जो होते हैं ब्रेन में वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब डोपामीन का लेवल एक सर्टेन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होगा तो बंदे के अंदर साइकोटिक फीचर जिस तरह हेलुसिनेशन और डाइल्यूजन है वो आएंगे। अब यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये लोग नशा इनको ना भी मिले तब भी इनको ये कैफियत आ सकती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम इनको सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर कहेंगे, उसके लिए हमारे पास मिनिमम 1 मंथ का क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि बंदे ने नशा छोड़ा, ठीक है, और अचानक से ये चीज़ें आ रही, तो ये चीज़ें हम इसको डायग्नोज नहीं करेंगे इस तरह, ठीक है। या आप लेव एंड वर्ड में लोग करते भी है, लेकिन साइकोलॉजिकली हम इसको यूँ डायग्नोज नहीं करेंगे। उसके लिए 1 मंथ का क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा नशा कर रहा हो और 1 महीना गुजर चुका हो या मेडिकेशन पर हो, कोई ऐसी मेडिकेशन हो और उसका 1 महीना गुजर जाए तो बंदे को इस तरह के सिम्पटम हेलुसिनेशन और डाइल्यूशन का आना शुरू हो जाए, ठीक है, तब भी हम सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर कहेंगे। मिनिमम 1 मंथ है, 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम डिलीरियम के टाइम में इनको सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। वजह वजह ये है कि डिलीरियम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये डिफरेंस है कि डिलीरियम में एक्यूट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। पर्सन को पता नहीं होता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, आज दिन क्या है, ठीक है, टाइम प्लेस और पर्सन का बंदे को आइडिया नहीं होता, अपने बारे में भी नहीं पता होता, और उसकी जो मेमोरी है वो टेम्पररी इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। डिलीरियम में ये होता है, और ये अक्सर यूँ होता है कि जब कोई बंदा नशा कर रहा हो तो उसको विड्रॉल इफेक्ट्स में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो अगर डिलीरियम है और फिर बंदे को इस तरह की चीज़ें हो रही है, ठीक है, आपको पता है, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, टाइम क्या है, तो हम इसको सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, बल्कि इसको एक्यूट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो कि डिलीरियम है, उसको डिलीरियम कहलाया जाएगा, डिलीरियम डायग्नोस होगा इनके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और मेरी यूट्यूब पे चाहे मेरा लिंक बायो में है, वहाँ पे चाहे, और वहाँ पर मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए, एक तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में, दूसरी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, और बड़ी डिटेल्ड में। और सून मैं 2-3 और वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ। तो मेरा गोल है कि दिसंबर के महीने में DSM-5 TR की के सारे चैप्टर वीडियोस के ज़रिए आपके लिए कवर करूँ। थैंक यू सो मच। आप जाए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएँ और इल्म को फैलाएँ। थैंक यू।